बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टेस्ट नंबर 31 डिस्कस करना है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री यूएचएस सिलेबस का टॉपिक नंबर 6 है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन आपको बता दूं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एसोसिएटेड वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर हमने बहस की थी, बात की थी अपने लेक्चर में, अपने जहन में रखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शंस, इसके अलावा एंथैल्पीज की जो कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो बात है, उसको भी अपने जहन में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, एक टेबल बना हुआ है, हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है द गिवन मेटल एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर शोन। ठीक है, आप जानते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं आपकी सिलेबस में, उनमें कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, मेटल्स कैन रिप्लेस विच मेटल, नॉन मेटल्स कैन रिप्लेस विच मेटल, नॉन मेटल, ये तमाम चीजें अपने ध्यान में रखें। सो एक टेबल में उसने मुझे वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं लाइंस पढ़ता हूं, ठीक है, वैल्यूज आपके सामने हैं। बाय कीपिंग इन व्यू द डाटा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है वो देखनी है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। अल्फा में कहता है मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। क्यों? हाँ, मैग्नीशियम इनसे ऊपर है, जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली मेटल्स को रिप्लेस कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही स्टेटमेंट है, हमने इनकरेक्ट देखनी है। कहता है आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आयरन एंड कॉपर, और आयरन कौन सा दिया उसने? Fe+2 वाला, Fe+3 वाला नहीं। Fe+3 वाला तो कॉपर से भी नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, फेरिक आयन। Fe+2 कॉपर से ऊपर होता है। अब वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ठीक है, कॉपर नीचे है, Fe+2 ऊपर है। लेट्स सपोज, अब मेरी बात सुने, ऊपर वाला आयरन जो है Fe+2 वो कॉपर को तो रिप्लेस कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसने गलत स्टेटमेंट बोली है, और यही मेरा आंसर है। Fe यानी आयरन कैन रिप्लेस कॉपर ड्यूरिंग अ रिएक्शन, क्योंकि वो नीचे है। Fe+2 की बात कर रहा हूँ, +3 की नहीं, क्योंकि +3 अगर होता तो वो तो कॉपर को भी रिप्लेस ना कर सकता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, मैंने लेक्चर में आपको बताया था, याद करना, ठीक है। और फिर एल्युमिनियम चूंकि उसके ऊपर है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास जो है रिएक्शन प्रोसीडिंग्स जो है ना वो गलत कह रहा है। सो बीटा ऑप्शन में जो कहता है ना F इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर, यहां तक बात ठीक है, लेकिन इट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम। बाकी ऑप्शंस भी मैं पढ़ता हूं। एल्यूमिनियम इज एबल टू डिस्प्लेस जिंक बिकॉज वो ऊपर है, आयरन भी उससे मतलब नीचे है। जिंक, आयरन और कॉपर, यस ये स्टेटमेंट ठीक कह रहा है, तीनों को रिप्लेस कर सकता है। जिंक इज एबल टू डिस्प्लेस आयरन एंड कॉपर, यस, क्योंकि जिंक आयरन और कॉपर से ऊपर है। कॉन्सेप्ट एक ही है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए टू आंसर दैट। और अगर ना भी होगी तो उसने टेबल में आपको वैल्यूज दे दी हैं, यू आर वेरी मच फेमिलियर, कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है डेफिनेटली वो मेटल रिप्लेस कर देती है, और नॉन मेटल्स में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाली नॉन मेटल को रिप्लेस कर देती है। सो दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। अच्छा, बेस्ड ऑन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बात कर दी इसने। इन द अबव रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 माइनस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल ऑक्सलेट आयन की बात करता है, दैट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये इसने सारा डाटा बता दिया, ये भी एमडी कैट के क्वेश्चंस में पूछ सकता था कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, अब उसने खुद ही बता दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ऑक्सलेट इज। इसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए, सी इन द व्हाइट बोर्ड। बट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 है, मैंने निहायत आसान मोड में आपको ये सारा वो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसकी डिस्क्रिप्शन से निकल के टू द पॉइंट बात की है, क्योंकि हम डी कैट का क्वेश्चन है, फिलॉसफी हम पढ़ चुके हैं डिटेल, और जो चीज वो पूछना चाह रहा है वो मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ। व्हाट्स दिस, उसने ये इक्वेशन लिखी है, मैंने इक्वेशन को अप टू डाउनवर्ड कर दी है। मैं चाह रहा था कि मेरे पास ये दोनों का कंपैरिजन आ जाए। ओके, ये मेरे पास ऑक्सीडेट आयन है। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैलकुलेट करनी है, मैंने अंदाजा करना है ना, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है वो मुझे वो पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, यहाँ पे +3 थी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई, मतलब इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को रिड्यूस किया, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आंसर है सिंपल आपके सामने। भाई मेरी बात सुने,
यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ओवरऑल मैनेज करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकलती है, जो कि हमारे पास एक सिंपल मेथड है, और यहाँ पे +4 है। अगर मैं इसके 2 कार्बन्स के चार्ज को कैलकुलेट करूं तो 6 एंड देन 3 18 +18 टोटल चार्ज इस पे आता है +18। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास कितना चार्ज आता है +24, क्योंकि +4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ 6 पे 24 चार्ज की बात करनी है ना। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात से हट के कि जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतने ज्यादा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन हुए। अब मेरी बात सुने, हमारे पास यहाँ पे +18 था चार्ज और यहाँ पे +24 हो गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकले। वो जो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट ने निकाले डेफिनेटली उसने मैंगनीज को दिया, उसको रिड्यूस किया, तो ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये जो उसने क्वेश्चन किया था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो मैंने सिंपली आपके सामने प्रूव कर दिया व्हाइट बोर्ड में आपके सामने, आप देख सकते हैं। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वेरी सिंपल मेथड। और एमडीकैट के टेस्ट में आपने इस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दे दी गई, so try to make the thing easier and easy, very simple. So 6 electrons की अगर मैं ऑप्शन देखता हूं, my dear students, Charlie option is my answer, 6 electrons. Next statement, question number 53. कहते consider the following statements. अच्छा, कुछ statements बोलेगा, पेपर आपके सामने है। The potential difference between the metal and the metal ion in which electrode is dipped is called the electrode potential. हाँ ठीक है। अच्छा, नंबर 2 कहता है इन द स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, डिनोटेड बाय नोट, ठीक है। नंबर 3 में कहता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक। ऑक्सीडेशन कब होती है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। अब आपने नोटेशंस को देखना होता है, जो सिंबलाइज किया होता है उसको गौर करना होता है। तो भाई ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर बात करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक। अब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, सो गॉट इट। तो उसने रिप्रेजेंट कर दिया है कि वो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही कह रहा। क्वेश्चन क्या है इसका? Which of the above statement is correct? They all are correct. They all are correct. जिसको हमने लेक्चर में डिस्कस किया था बार बार। So my dear students, delta option is my answer. Very simple and clear. ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था जिसने आपको डाटा प्रोवाइड किया। सो ये चारों स्टेटमेंट्स आप मेमोराइज भी कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, बिकॉज these all are the correct options and original options. Got it? So next की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54. Consider the following reaction. अच्छा जी, NaOH plus Br2 ब्रोमीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं उसमें इस ब्रोमीन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, क्योंकि NaBr में ब्रोमीन -1 है, ब्रोमाइड आयन है ना, और NaBrO में हाइपोब्रोमाइड में Br+1 है। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक स्टेप में किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो इन द सेम स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक में क्लोरीन के सिनेरियो में। बाकी कोई भी हैलोजन प्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? सो अब बात करते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, स्टेटमेंट्स बता रहा है इन दिस रिएक्शन 1 एटम द ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड टू Br नेगेटिव आयन, ये मैंने अभी बोल दिया। इन दिस रिएक्शन 1 एटम ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द Br+, यही बोला था मैंने। दिस इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे ऑल आर करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बोल दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 55। ब्यूटीफुल पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन टू यू पीपल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ MDCAT। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेडिकल हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 है। आप जानते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलें व्हाइट बोर्ड पे एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। कॉमन क्वेश्चन हमने लेक्चर में भी किया था, दोबारा रिवीजन हो जाएगी, वॉच दिस। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैंने सल्फेट आयन लिखा। मैं आपको रिवाइज करता हूं। मैंने कहा था कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसे एक्स कह देते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं और जितने भी उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो हम इसको इक्विवेलेंट टू 0 करते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी चार्ज है, चाहे प्लस में है चाहे नेगेटिव में है, तो मैं उसके सामने वो चार्ज लिखता हूं। मैथमेटिकल नोटेशंस को सॉल्व करते हैं, x - 8 = -2, x = +8 - 2 +6। तो मेरे पास यहाँ पे सल्फेट है जो मैंने आपकी रिवीजन के लिए यहाँ पे प्रूफ किया है कि भाई मेरे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यही मेरा आंसर है। एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस, ये जो मैंने सारी थ्योरी बोली है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड
ऑल द स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन ऑल अदर, ताकि आप फाइंड आउट कर सकें। वैसे एक टेबल भी आपके सामने दे दी है, आप देख सकते हैं पेज में, पेपर में मौजूद है, जिससे आपको पता लग सकता है कि किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे वो अगर नाइट्रोजन की बात करता है तो +5 है, बीटा ऑप्शन में कार्बन +4 है, कार्बन जो नंबर 4 ऑप्शन है उसमें मैंगनीज +7 है। और यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा, वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 या इससे ज़्यादा होती है तो उनके कंपाउंड्स में उनके नाम के साथ पर आता है। जैसे पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटाशियम मैंगनेट K2MnO4 जिसमें मैंगनीज +6 होती है। तो ये बातें भी डिस्कस हुई थी। बहरहाल मेरा आंसर था दैट इज डेल्टा +6, जो कि आपके सामने प्रूफ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वोल्टिक सेल। मैं पहले जुबानी बात करता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं, देन सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देन रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन की पूरी इक्वेशन को आप बार से शो करते हैं, किस तरह, किस से सॉलिड स्टेट में से कब आयोनाइज हुआ एक्वस मटेरियल में, फिर उसका 1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने लेक्चर में डिस्कस की थी आपके सामने, उसको ज़हन में रखें और आप ऑप्शंस देखते हैं कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल क्या है। वर्ड्स को भी ज़हन में रखें। अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूँ, जिंक सॉलिड से बिल्कुल ऑक्सीडाइज हुआ Zn+2 में एक्वस 1 में, बिल्कुल ठीक। एंड कॉपर +2 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए 1 मोलर सॉल्यूशन से, एक कॉपर सॉलिड बन गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड द करेक्ट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये कंफर्म आंसर है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखता हूं तो उसमें प्रॉब्लम है भाई। पहले ऑक्सीडेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे ना, कि एलिमेंटल स्टेट से ऑक्सीडाइज हुआ, फिर आयनिक स्टेट से रिड्यूस हुआ, तो अल्फा ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, इट्स अ नरेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, पेपर आपके सामने है। वंस अगेन स्टेटमेंट्स दे रहा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड हो सकता है या इसमें कोई सारी गलत भी हो सकती हैं। पढ़ते हैं, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कीपिंग इन व्यू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो जो बहुत जबरदस्त है, 26 एलिमेंट्स इन द बुक, वी गो फॉर दैट। The reducing power of the reduced form of the electrode material, reduced form of the electrode, किसकी बात कर रहा है, जिस पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है। reduced form, let's suppose रिड्यूस किससे होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाते हैं, एनायंस किसकी तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ। तो रिड्यूस्ड फॉर्म जो मटेरियल है ना, इससे मुराद एनोड है, ये ज़हन में रखें। और नॉर्मली हमारे पास एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना जी। पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट कौन से होते हैं, मेटल्स होती हैं ना। गॉट इट। ये सिर्फ एक लफ्ज एक्सप्लेन करने के लिए बेटा मैं बता रहा हूं आप लोगों को। उसने मुझे स्टेटमेंट दी है कि द रिड्यूसिंग पावर, इसको मैं छोड़ता हूं, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारे पास एक सेल में एक इलेक्ट्रोड डिप है, एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, डिप है, उसकी रिड्यूस फॉर्म की बात कर रहा है, मतलब उसके ऊपर एनायंस जाते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेट्स सपोज एनायंस किस पे जाते हैं, एनोड पे। एनोड खुद क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है उसके ऊपर डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। ये सारी बातें हम जानते हैं। वो कहता क्या है, डिक्रीज as we go from top to bottom in the electrochemical series। My dear students, वो किसकी बात कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर की। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिवीजन कर देता हूँ इन अ मिनट। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉर्मली जब मेटल्स, नॉर्मल मेटल्स क्या होती हैं, दे हैव द टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल बहुत कम होता है, लीस्ट होता है। अच्छा, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, आई एम रिवाइजिंग, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देंगे जी। इसका मतलब है वो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। यस, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जो मेटल्स है, मतलब जो एनोड बनाती हैं, वो दूसरे को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखती हैं, उनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और टॉप टू बॉटम आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो आपके सामने सीरीज मैंने दोनों बात की थी आपकी इस बुक में, स्टैंडर्ड उनका जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज कर रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, मैं दूसरी पढ़ता हूं। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल, ऑपोजिट पे आ जाए, कैथोड पे आ जाए, गॉट इट। सेम बात कर रहा है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल यही बात है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी है ये उसके काउंटर में 180 पे उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी बात कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की भी बात कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के उन वर्ड्स को सुने जो मैं बता रहा हूं।
फिर वो कहता है नंबर 3 पे लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑफ कोर्स लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। मैं वैल्यूज की बात नहीं करता, मैं इतना जानता हूँ कि मेटल है, नॉर्मल मेटल है, ऊपर है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो वही बातें कर रहे हैं। और लिथियम प्लस वन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन स्नैच करे। भाई लिथियम ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो बात ये भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक। आगे कहता है कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी बुक में है, उसमें फ्लोरीन सबसे नीचे है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसका खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल हाईएस्ट है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल हाईएस्ट है। जब ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। गॉट इट? एंड लिथियम प्लस इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जाहिर बात है, जब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज। ये 4 स्टेटमेंट्स, 4 कॉन्सेप्ट्स है जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। सो क्वेश्चन नंबर 50 जो मेरे पास 7 है, उसमें वो पूछता क्या है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, परफेक्ट स्टेटमेंट्स जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। वेरी गुड इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इसकी बेसिस को अपने ज़हन में रखिएगा ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के एमडी कैट में पूछे तो आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। एक सर्किट शो की है, सर्किट शो ऑन द डायग्राम वाज सेटअप, ठीक है। एक उसने जो इलेक्ट्रोड्स पे फोकस किए ना, वो कैथोड ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम आप जानते हैं इनर्ट है, नोबल है, ठीक। बार उसने एक मटेरियल डिप किया हुआ है, वो मटेरियल सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, H पॉजिटिव आयन मौजूद है। गॉट इट? ये सारी केमिस्ट्री। और एनोड ऑफ द ब्रास यानी कि जिंक की बात कर रहा है, कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन की, कॉपर एंड जिंक दोनों के कॉम्बिनेशन की। अच्छा, क्वेश्चन क्या करता है? टेबल बना के Which electrode reaction will occur on closing the switch? Well, my dear students, switch close कर देते हैं, बैटरीज बंद कर देते हैं, ब्रास में कॉपर भी है, जिंक भी है। आप मुझे बताएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ के आए हैं लेक्चर में कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। अगर सिर्फ इसी की बात को देखें, इसी कॉन्सेप्ट को देखें जिसका क्वेश्चन है, तो जिंक की नेचुरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, हाँ वो एनोड है जी। कॉपर गेन इलेक्ट्रॉन करता है जी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो कैथोड है। यस, हम जानते हैं कि जब भी एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, एनोड इज ऑलवेज ईटन अवे, एनोड डिसॉल्व हो जाता है, कैथोड पे डेपोजिशन होती है। अब ये कॉन्सेप्ट उसने पूछा है, जो टेबल में मैंने क्वेश्चन देख लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, उसने पूछा है मुझसे कि व्हिच रिएक्शन विल अकर ऑन क्लोजिंग द स्विच। सो मेरे पास बीटा ऑप्शन आंसर है, वेरी सिंपल आंसर, ये जो मैंने बोला है। कहते हैं जिंक विल डिसॉल्व, and definitely it will dissolve. Why? Because it is anode, and anode is always rusted because it lose electron, it become ion. And cathode will become fatter because it will get the depositions, because it will get the electron, it remain inert, it will not be dissolved. सारी केमिस्ट्री एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रही है, जिसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। फ्यूल सेल्स आर वेरी एफिशिएंट। हम जानते हैं फ्यूल सेल्स के बारे में, हमने डीमेरिट्स भी पढ़े थे, मेरिट्स भी पढ़े थे, सबको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इनको जितनी देर मर्जी चला लें, इनको फ्यूल देते जाएं, इनसे मैक्सिमम पावर जनरेशन कर देते हैं। ये स्पेस में होता है, ये 75% तक अपनी एफिशिएंसी शो करते हैं। ये सारी बातें इनको ज़हन में रखें। क्वेश्चन क्या करता है? दे कन्वर्ट अबाउट डैश ऑफ द फ्यूल बॉन्ड एनर्जी। मैंने अभी बोला कितनी? 75%। सिंपल मेमोरी, सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूल सेल्स। हाँ, इसके डीमेरिट्स भी हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, इसमें हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की एक स्टेट होती है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसकी और स्टेट होती है, हमारे पास जो उसकी प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। गॉट इट? तो ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, अपने ज़हन में रखिएगा। लेकिन उसने बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन किया, दैट इज 75%, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल स्पीशीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, वेरी सिंपल आंसर। सो अल्फा ऑप्शन, नो नीड टू टाइम स्पेंड ओवर देयर। हम बड़ी आसानी से इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है स्टूडेंट्स, all of the following are the oxidation number rules except negative question। ध्यान से, the oxidation number of any uncombined element is 0। इंफॉर्मेशन हम जानते हैं, एलिमेंटल फॉर्म जब वो अकेला एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सारी बात है, किसी के कंपैरिजन में नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन स्नैच हुआ है, ना कोई मतलब गेन किया गया। अच्छा, द एलिमेंट्स ऑफ 1A 2A and 3A ग्रुप्स शो
नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही कह रहा है। वेरिएबल कहां पे होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। गॉट इट, सही कह रहे हैं। हाइड्रोजन एटम हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन द मेटल हाइड्राइड्स, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, एमडी कैट स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी कैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जहन में रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होती है बट एच पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एच नेगेटिव आयन एग्जिस्ट कर सकता है। हाइड्राइड आयन मेटल्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो हाइड्राइड आयन एग्जिस्ट करता है बट एच पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता, बस ऑक्सीडेशन स्टेट H प्लस होगी। हमने पढ़ा हुआ है कि HF में जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.9 हो जाता है तब भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, हमारे पास वेरी हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। H पॉजिटिव आयन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ, H नेगेटिव आयन बात ठीक है, होता है मेटल हाइड्राइड्स में। सो डेल्टा में क्या कहता है? ऑक्सीजन एटम हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन OF2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस माइनस क्या किसकी बुनियाद पर होता है? पार्टनर एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्टिव कौन सा है? फ्लोरीन। मैंने एक MCQ MD कैट का शेयर किया था रिलेटेड अपने लेक्चर में कि मेरे डियर स्टूडेंट्स इस बात को जहन में रखें, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव कोई नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हर दूसरे एलिमेंट के साथ सिवाय फ्लोरीन के जब भी मिलेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, लेकिन जब ये फ्लोरीन से मिलेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। ऑक्सीजन कैन शो ओनली देन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद द फ्लोरीन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है ना कि ऑक्सीजन OF2 में -2 रखता है, नहीं भी +2 होती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। आई एम डिस्कसिंग ऑल द रिलेटेड MCQs आल्सो, प्लीज कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 62 है, all of the following are the applications of electrolysis except। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस याद है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको जानना, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल चेंज लाते हैं, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। दूसरे में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से केमिकल चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब उसने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की है, इलेक्ट्रोलिसिस जो कर रहे हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करें, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द प्यूरिफाइड बॉक्साइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्रायोलाइट क्या काम करता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है, सही कह रहा है। और बॉक्साइट इज अचीव और हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड (2H2O) होती है, सही बात कह रहे हैं। और यहाँ से एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक MCQ और शेयर कर दूँ, हार्ड-बिलॉट प्रोसेस होता है, वो आपसे मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। चार्ली में कहते हैं ऑल द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर और ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड मिनरल्स। माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, मेरी बात सुनो। मैंने कहा था ना, जितनी भी नॉर्मल मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स में सिर्फ जिंक, ट्रांजिशन मेटल्स में सिर्फ जिंक, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव पाई जाती हैं। हर वो मेटल जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव पाई जाए, उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम उनके फ्यूज यानी पिघले हुए सॉल्ट्स लेते हैं। और वो तमाम मटीरियल मेटल्स एलिमेंट्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे पाए जाएं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, अगर हम उनका सोल्यूशन यूज करेंगे तो फिर हमारे पास उन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम उन तमाम मेटल्स का, आई एम पुटिंग माई एनर्जी ऑन दिस वर्ड फॉर यू पीपल, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे MD कैट में, दोबारा सुन लें। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं, अगर उनको उनके मटेरियल में से एक्सट्रैक्ट करना है तो उनका पिघला हुआ सॉल्ट यूज करेंगे, और जो नीचे हैं उनमें फिर हम इसका सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर हाइड्रोजन एंगेज नहीं होगी। अगर हम वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम मेटल्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर हैं, उनका सोल्यूशन यूज करेंगे तो उनके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। फिर सिनेरियो और हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन की डेपोजिशन का सीन नहीं होगा। गॉट इट? और रिवर्स में चले जाएं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे जो मेटल्स हैं उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम उनके सोल्यूशन यूज करते हैं। तो ये इसने फ्यूज्ड सॉल्ट का उससे रिलेटेड एक डाटा शेयर किया। चार्ली ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। सो ये मेरा आंसर है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, एंड वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, ब्लिस्टर्ड कॉपर ठीक है, डेपोजिशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 63 है डियर स्टूडेंट्स, The reaction which is responsible for the production of the electricity in the voltaic cell is 2010 में MD कैट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, साथ में मेंशन भी किया गया है। क्या होता है जी, जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, कॉमनली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो खाली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन, बीटा ऑप्शन, वेरी सिंपल। रिलेटेड डाटा से कंफ्यूज नहीं हो, रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्सेप्ट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्सेप्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। गॉट इट ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री आपको आती है। KMnO4, यस इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी वो कंपाउंड जिनमें पर आता है ना, पर, ठीक है, और वो एसिड जिनमें एक एसिड आता है, सारी बात है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की मैक्स पे होते हैं। तो गॉट इट, दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उन्हें जरूरत नहीं होती और ऑक्सीजन की ना। बीटा भी सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चार्ली, कार्बन डाइऑक्साइड, यस इट हैज एन एक्सेस ऑक्सीजन एटम। ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है, स्टेबल हो सकती है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। H2S इज माय आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बेतहाशा ऐसे रिएक्शंस की एग्जांपल हैं जिनमें सल्फर फ्री हो जाता है, सल्फर -2 होता है, सल्फर फ्री होकर 0 हो जाता है। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। वैसे भी H2S हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वो मटेरियल जो हाइड्रोजन दे रहा है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अच्छा इक्वेशंस दी हैं, which stated reactant has been oxidized। मैं पहली इक्वेशन देखता हूँ PbO plus H2 और मैं देखता हूँ H2 रिएक्टेंट साइड पे बगैर ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में H2O बन गया हुआ है। इसका मतलब है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। तो पहली ऑप्शन तो है, पहली स्टेटमेंट तो है। नंबर 2 स्टेटमेंट में CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करती है सिल्वर फ्री हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो स्टेटेड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो गई है, दोनों में हो गई। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इन सब में हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट, माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। 1 2 3 तीनों में स्टेटेड जो अंडरलाइन एलिमेंट्स उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा सवाल, बड़ा सिंपल सवाल, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ज्यादा आपने बस गौर करना है, देखना और आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। पॉपुलर क्वेश्चन कौन सा होता है? प्लैटिनम। इसलिए तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब डेवलप कर रहे होते हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिसके ऊपर ग्रैनुअल फॉर्म में कोटिंग भी प्लैटिनम की होती है? प्लैटिनम यूज करते हैं ना। ऑफ कोर्स दैट्स माय आंसर। सो प्लैटिनम इज इनर्ट, नोबलेस्ट। गॉट इट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत सवाल है, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया इसे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा। सो वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, यहां पे कॉन्सेप्ट सुन लें। एमडी कैट में वो भले जो मर्जी दे दे, जैसे उसने कहा, उसने तो मुझे उलट डायरेक्शन दी है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है? उसने तो सर कहा है Al+3 में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। आप इक्वेशन देखिए, उसने कहा है उसने Al+3 में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसने रिडक्शन की है। अच्छा, और साथ में उसने जो दूसरा सेल दिया है वो ठीक है, क्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन से क्लोराइड बना रहा है, दोनों के रिडक्शन केस लिखे हैं। अच्छा, उसकी मर्जी जो मर्जी दे। मुझे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, आप लोगों को तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। आप लोगों को तो पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा नीचे है। आप लोगों को पता है कि जो एलिमेंट ऊपर है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, और जो एलिमेंट नीचे है उसकी रिडक्शन होगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, मैं डियर स्टूडेंट समझाने के लिए बता रहा हूं। डज नॉट मैटर, वो जो मर्जी दे दे, आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा नीचे है। किसका अगर कॉम्बिनेशन करें तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। उसने मुझे कहा Al की भी रिडक्शन करके दे रहा, साथ में क्लोरीन की भी। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का सेल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है। मुझे पता है कि जब मैं एल्युमिनियम और क्लोरीन को आपस में अटैच करूंगा तो एल्युमिनियम विल फंक्शन एज ए नोड, एल्युमिनियम विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी एंड क्लोरीन की रिडक्शन होगी। इसलिए, और मैंने ये भी बताया था कि जो भी वैल्यू दे देते ना आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आप उसका साइन चेंज कर देंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वेरी कर देगा। उसने मुझे आपके सामने जो क्वेश्चन, उसमें जो इक्वेशन दी थी, उसमें उसने कहा था Al+3 और Al इधर लिखा था, वैल्यू उसने मुझे माइनस में दी थी। मैंने जब उसको रिवर्स किया, मुझे पता था, जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जब मैं इसको रिवर्स में लिखता हूं तो मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड तो वही रहती है, साइन चेंज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इंटरकन्वर्ट हो गए, क्लियर हो गया। अब हाँ, क्लोरीन का मुझे पता है कि भाई इसने, आपने इसकी स्टेटमेंट सही दी है, क्लोरीन की वाकई रिडक्शन होती है, इसलिए जो उसने इन्फॉर्मेशन दी उसको मैंने लिख लिया। उसने मुझे पूछा था इनका कलेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ये तमाम पॉस्टुलेट मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। कुछ भी पूछ सकता है। I am focusing on this word, I am putting my energy on this concept because this is very important, क्लियर है। तो आपने अपनी तरफ से अरेंजमेंट की, आपने इन दोनों को जमा कर दिया। देखे ना, ऑक्सीडेशन प्लस पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाता है, वो मेरे पास आंसर आ गया। इन दोनों को जमा करेंगे +3.02। इस खास अंदाज में लिखने की वजह ये थी
कि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकें। अब उसने मुझसे मैग्नीट्यूड पूछी है, वैल्यू पूछी है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। सो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये जो मेथोडोलॉजी मैंने अडॉप्ट की है, इट इज जस्ट फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। गॉट इट? तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है और इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए किया, वैसे पेपर में भी इसको प्रिंट कर दिया गया, यू कैन सी दैट। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, पॉइंट्स रखिएगा जिनकी ईएमएफ वैल्यू नेगेटिव आ जाए। गॉट इट? या प्लस माइनस एलिमेंटल अरेंजमेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा, हम इसको पढ़ लेते हैं ना पहले। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इनमें रखिएगा, कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके याद किए बगैर आप एमडी कैट के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते, यू हैव टू मेमोराइज दैट। अच्छा, उसकी बात करता है, कहता है कि जिंक एंड H2SO4 का रिएक्शन होगा। उसने कहा रिएक्शन नॉट फिजिबल, जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, रिप्लेस हो जाएगी, हो जाएगा अल्फा। बीटा में कॉपर H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है, सॉरी नहीं होगा। मैंने अभी एक लाइन बोली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं, जब वो रिएक्शन करेंगी तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगी। जो नीचे हैं वो नहीं रिप्लेस कर सकती, वो नहीं रिप्लेस कर सकती। जितनी भी ऊपर वाली मेटल्स हैं वो नीचे वाली मेटल्स को रिप्लेस कर सकती हैं, जितनी भी नीचे वाली नॉन मेटल्स हैं वो ऊपर वाली नॉन मेटल्स को रिप्लेस करती हैं। ऊपर वाली नॉन मेटल नीचे वाली नॉन मेटल को रिप्लेस नहीं करेगी और नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को रिप्लेस नहीं करेगी। इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ भी कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन चूंकि स्टैंडर्ड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0, कॉपर की ज्यादा है, तो कॉपर कभी भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। वैसे भी ये इतना कॉमन रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि कॉपर मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करती, वरना हमारे पास जितनी डेवलपमेंट ऑफ द बैटरीज है वो मुतासिर होती है। सो वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है कि फिजिबल नहीं है। मैं चार्ली देखता हूं, चार्ली के लिए तो लाइन बोली फ्लोरीन नीचे है, वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगी, और क्लोरीन ब्रोमीन से नीचे है, वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस तीनों में पॉसिबल है सिवाय बीटा ऑप्शन के। सो दिस इज माय आंसर। आई एम रिपीटिंग द होल केमिस्ट्री वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 69, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज, बड़ी मशहूर लाइन है, जैसे जैसे सेल रिएक्शन प्रोसीड करेगा हमारे पास एनोड कंज्यूम होता जाएगा, क्रूड होता जाएगा, कुछ भी कह ले, वो कंज्यूम हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ईटन अवे वो खाया जाता है, और कैथोड वाइडर होता जाएगा, उसके ऊपर डेपोजिशन होती जाती है। सो ये तो बड़ा मशहूर सवाल है, चार्ली ऑप्शन, बिकॉज एनोड इलेक्ट्रोज इज ईटन अवे, द सेम वर्ड्स। वेल बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, चार्ली ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स। अच्छा, जिंक ठीक है, उसने कहा ऑक्सीडाइज हो गया, उसका प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, उसका पोटेंशियल बता रहा है। कॉपर सारी बात रिड्यूस करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉस रिएक्शन इज फिजिबल, ये अभी मैंने यही तो बातें की हैं, सिर्फ एक फिलॉसफी। अब वैल्यू से ना परेशान हो, मैंने अपने लेक्चर में भी एमडी कैट स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिया था। आप देखें कौन सी ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली को रिप्लेस कर देगी। रिप्लेस का मतलब है कि वो खुद आयोनाइज हो जाएगी, उसको डिपॉजिट कर देगी, उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देगी, निकाल देगी, ठीक है। तो फिजिबिलिटी चेक करनी है तो अल्फा में नहीं जी, कॉपर नहीं आयोनाइज हो, जिंक कॉपर नहीं निकाल सकता जिंक को, और ये तो रिएक्शन ही गलत है, कॉपर प्लस 2 जिंक प्लस 2 नॉट फिजिबल। एक के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर तो रिएक्शन ही नहीं ना। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। कॉपर प्लस 2 रिड्यूस कर लेगा अपने आप को, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि जिंक बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि जिंक एनोड है, जिंक ऊपर है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिंक आयोनाइज हो जाएगा। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। द सेम कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है माय डियर स्टूडेंट्स, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ मोल्टन और द सॉल्यूशन फॉर्म इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। याद है, और मेटालिक कंडक्शन मैंने लेक्चर में बताया था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्शन है मेटालिक है, और जो आयंस की वजह से दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। यहाँ पे वो भांति यानी कंपाउंड की कार है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, जो कि मोल्टन फॉर्म में है, जो कि आयंस की फॉर्म में पड़े हैं, तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल, डेल्टा ऑप्शन आयंस थे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करें, हमारे पास सेम ईएमएफ वैल्यूज हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ प्लस रिडक्शन हाफ, इन दोनों को जमा कर देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कर देंगे। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉसिबिलिटी भी है कि वो रिएक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे उसने जो मुझे कहा है सिंपल कैलकुलेट करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर भी आपके सामने सॉल्व किया गया है, वेरी सिंपल। इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा,
सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर नीचे है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी, मैग्नीशियम एनोड है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर गेन करेगा, उसकी रिडक्शन होगी। हमारे पास इन दोनों की जो सही वैल्यूज दी गई हैं, मैं साइन भी नहीं चेंज कर रहा क्योंकि उन्होंने सही वैल्यूज दी हैं, सिंपल मैं ऐड कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज अल्फा ऑप्शन, वेरी सिंपल 2.71 वोल्ट। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, अब से थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन किया था, इसी पैटर्न के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। वंस अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखिएगा। A substance that will reduce Ag positive ion to Ag but will not reduce nickel plus 2 to nickel। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नोरेशन कर दी है, सो वॉच ऑन द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरतीब लिख दी है। देखें, निकल ऊपर होता है, लेड नीचे होता है, उसके बाद कॉपर होता है। पहले तो मेरे वर्ड्स सिंपल, ऊपर वाली मेटल नीचे वाले को रिप्लेस कर सकती है, हाँ, मतलब ये आसानी से +2 आयन रिलीज कर देगी, ये एज ए नोड काम करेगी, ये एज ए कैथोड काम करेगी। रिड्यूस का लफ्ज बोला है ना, इसलिए मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है। हाँ, लेड है, लेड कॉपर को रिड्यूस कर देगी, लेकिन निकल है, निकल ऊपर है, नीचे वाली ऊपर वाली को रिप्लेस नहीं कर सकती, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा निकल का, लेड का कम है, सो ये उसको रिड्यूस नहीं करेगी। ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है। ये जो स्टेटमेंट इसने बोली थी, जिसको मैं आंसर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। अच्छा, मैं अगर जिंक को देखता हूं तो वो केमिस्ट्री में है, बाबा इन दोनों के साथ ऊपर, इन दोनों से ऊपर है, सिल्वर इन दोनों से नीचे है, और एल्युमिनियम का सिनेरियो इनसे डिफरेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर ऑप्शन। सो गो फॉर द बीटा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसके ऊपर हम देखते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इनकरेक्ट देखना जी, एक टेबल दे दी है, इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तो एनोड पे क्या आ जाता है, कैथोड पे क्या आ जाता है, सुनते हैं, देखते हैं। टेबल में अल्फा ऑप्शन बता रहा है, पेपर आपके सामने है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ये इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वहां पे तो NaCl का सोल्यूशन होता है, यहाँ पे NaOH की बात की है इसने। तो बहरहाल आयनाइज कर दें तो कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होती है, ठीक कह रहे हैं, एनोड पे ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नेल्सन सेल की बात नहीं थी, वो तो NaCl का सोल्यूशन होता है। अल्फा में ये जो इसने NaOH की बात की है, स्टेटमेंट सही है, कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। H2SO4, डेफिनेटली हमारे पास हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, उसको जेन में रखें, तो कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होती है, बिल्कुल ठीक है, और ऑक्सीजन एनोड पे, सही कह रहा है। सोडियम नाइट्रेट, जिसे चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, सॉल्ट है किसका, और ये यूज कर रहा है उसका एक्वस सोल्यूशन, हाँ ना। जब हम अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स के एक्वस सोल्यूशन यूज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो आप NaCl या NaNO3 का कॉन्सेप्ट अगर जेन में रखें ना, तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ऑक्सीजन हमारे पास एनोड पे जाती है, बिल्कुल ठीक है। और डेल्टा में क्यूप्रस क्लोराइड एक्वस कह रहा है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास जब ट्रांजिशन मेटल्स, वो मेटल स्पेसिफिकली सिवाय जिंक के जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, उनका अगर एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे तो हमारे पास वो मेटल एक्सट्रैक्ट होगी। ये तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन कर रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं जाएगी कैथोड पे, ये कॉपर जाएगी, तो डेपोजिशन ऑफ द कॉपर होगी कैथोड पे। सो डेल्टा ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन, विच इज माय आंसर। समझ आई कॉन्सेप्ट की? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको हम रेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा, ये कॉपर खुद जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जो किसने गलत कही थी। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। कहते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन 30%, ठीक है, उसकी बात करें, NaCl यूजिंग diaphragm cell, which of the following is deposited or released at anodes? वेरी सिंपल, क्लोरीन हम जानते हैं, इसको हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है, कल के लेक्चर में भी इसका हवाला दिया था। तो हमारे पास क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर व्हेन माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखें क्वेश्चन नंबर 75 में मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो हमारे पास डिफरेंट एनाइंस अवेलेबल हो सकते हैं। अब मैंने देखें क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द नेगेटिव आयंस, मतलब मेरे पास अगर ये डिफरेंट एनाइंस मौजूद हैं, डिफरेंट एनाइंस, तो इनमें से कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा एनोड पे,
ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लिए, आप लोगों के लिए लिखा है, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू पीपल, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आप वैसे तो सॉल्ट्स में अगर A9 को लेके चलते हैं तो कहते हैं हाँ जी वो नोट पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन ये देखें मैंने लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब मीन टू सबसे कम ये, उसके बाद ये और सबसे ज्यादा आयोडाइडाइन। अगर हमारे पास A9 अवेलेबल हो तो हमारे पास वो जो डेपोजिशन होता है, डिस्चार्ज होती है एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो हमारे पास इस तरतीब के मुताबिक, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबसे ज्यादा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन है, मेरे पास एनोड पे पहले कौन जाएगा, तो आप कहेंगे भाई ये OH जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्लोराइड है और सल्फेट है, तो आप कहेंगे पहले क्लोराइड जाएगा। गॉट इट? ये इसलिए यूजफुल था, सो आपने इसको अपने जहन में रखना है, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। वेल, एक सेल का स्ट्रक्चर, उसने कहा जी डायग्राम शोज अ गैल्वेनिक सेल, द करंट विल फ्लो फ्रॉम। अच्छा, ये एक और खूबसूरती है एमडी कैट के क्वेश्चंस की। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें और उसका क्वेश्चन सुने, वो फ्लो फ्रंट की डायरेक्शन पूछ रहा है। इसमें मुझे पता है आपको केमिस्ट्री आती है, नहीं आती तो अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कैथोड, आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये एडवाइस है आप लोगों के लिए, गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में फ्लो ऑफ करंट तो वो खुद ही बता रहा है, एरो लगा हुआ है, तो वो फ्लो ऑफ करंट जो बता रहा है वो अल्फा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, जो एलिमेंट ऊपर है दैट इज एनोड, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो नीचे है दैट इज कैथोड, कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल आंसर है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। इन द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr7 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम। आपकी रिवीजन के लिए मैंने इसको भी दोबारा कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वॉच ऑन द वाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इस पूरे मालिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसलिए मैंने इसे इक्वल टू 0 कर दिया। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, क्रोमियम की। इसको x बोला, कितने क्रोमियम है, 2 है, तो इसको 2x बोल दिया। क्लियर है, 2x बोल दिया। अब पोटेशियम +1 होता है, इसके कितने एटम है, 2 है, ओके। ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने हैं, 7 है, ओके, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल। 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x - 12 कर देता हूँ इज इक्वल टू 0, क्योंकि +2 - 14 से मैनेज होकर -12 हो जाता है। 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2 +6। तो क्रोमियम मेरे पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, +6 में। वेरी सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर है, सो यू हैव टू मेमोराइज दैट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट जो आपके पास जो हाइड्रेटेड होता है, जो पानी में डिसॉल्व करते हैं, ब्लू कलर आता है, ठीक हो गया। उसका जो सोल्यूशन है डिसअपीयर्स ऑन द एडिशन ऑफ द जिंक ग्रैन्युल्स, इट इज बिकॉज आप अपनी बात करते हैं जिसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अभी, और लेक्चर में भी और आज के सारे टेस्ट में, it is because zinc is above than copper in the electrochemical series. It is because zinc will ionize and copper will precipitate out. It is because when zinc is added into the copper sulfate, zinc sulfate is formed, which is white vitriol. It will replaces the copper because zinc can replace copper. Zinc is above the copper in the electrochemical series. Got it? So that's why reaction will happen and the copper sulfate will not be a copper sulfate, then the solution becomes zinc sulfate, and zinc sulfate is colorless, white vitriol. Clear है? So अब इसको मुख्तलिफ अंदाज में कह लें तो इनमें देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन कहते हैं रिडक्शन ऑफ द कॉपर। सारी बात है, कॉपर +2 आयन थे ना कॉपर सल्फेट में, जिंक ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिंक ने अपनी ऑक्सीडेशन कर ली, कॉपर की रिडक्शन कर दी। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, दिस इज एमडी कैट एंड दिस इज द स्टाइल ऑफ द एमडी कैट पेपर। एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को किस तरह कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 स्टूडेंट्स, the electrode through which the electrons enter into the electrolytic cell, कैथोड जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पे k आयन जाता है, उस कैथोड के जरिए इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐड होते हैं ना। कैसे के सिस्टम के पॉजिटिव आयन जाते हैं, कैटायंस जाते हैं, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। बहुत सिंपल, बड़ा खूबसूरत अंदाज सवाल पूछने का, और ये एमडी कैट का क्वेश्चन है।
इसको रिवर्स कर ले तो एनोड से रिलेटेड क्या होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर जाते हैं, जिसके पास एनायंस जाते हैं, एनायंस जाके उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, क्लियर है ना, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दाखिल होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा, काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एंड गैल्वेनिक सेल, इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन आ गया, उन्हीं चीज़ों को सोचें। कहता है ए ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कहता है इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज, ठीक हो गया। एंड गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन भी बिल्कुल सही कह रहा है, उसमें फिनोमेनन रिवर्स है, अल्फा ठीक है। Salt bridge is not used in this cell, सही कह रहे हैं, salt bridge is used in this cell, you know the galvanic cell जिसकी बात करता है, बिल्कुल ठीक है, हमने galvanic cell को अलग पढ़ा, जिंक कॉपर सेल। हाँ, चार्ली में कहते हैं in this cell anode is shown by the negative sign। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। सुने, मैंने बताया था लेक्चर में, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये चार्ली ऑप्शन गलत है, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है सिवाय डैनियल सेल लाइक दिस गैल्वेनिक सेल की जिसकी बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो चार्ली ऑप्शन मैंने करेक्ट करवा दी है, चार्ली ऑप्शन गलत है, ये मेरा आंसर है, उसने बताया था गलत। अब अगली बात सुने, एनोड पे चाहे नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव साइन है, इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, इस पे हमेशा लूज इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे यूनिट्स की तरफ से, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, क्लियर है। कैथोड पे जो भी रीजन है हमेशा रिडक्शन होगी। तो आपने इस नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी था एमडी कैट स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट में आप कंफ्यूज होकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी रिवर्स ना कर दें। वहां पे तो हम जानते हैं कि जिंक और कॉपर का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स वाई जो हमने लेक्चर में पढ़ा था। सो इसको ध्यान में रखिएगा, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन, जिसमें इसने रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, बैलेंस इक्वेशन हमारे पास रिडॉक्स मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, उसने कुछ रिएक्टेंट्स लिख दी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ने कुछ प्रोडक्ट्स लिख दी हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फास्फोरस, आपने रिएक्टेंट साइड में जहां पे फास्फोरस मौजूद है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, जो कि मेथड हम 2-3 दफा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं दोबारा, और फिर रिएक्टेंट में जहां पे फास्फोरस मौजूद है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कर तो फ्री स्टेट में तो 0 होती है, फास्फोरस 0, और H3PO4 में +5 होती है। So from 0 to +5 है, option alpha is my answer, very simple option, find out the oxidation state, you will be able to answer that। question number 82 की बात करते हैं, the potential set up when electrode is in contact with 1 molar solution of its own ions, ये standard electron potential की बात कर रहे हैं, it's known as standard electrode potential और standard reduction potential of the, ठीक है, सही care of the element, it is represented by reduction। कहते हैं मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, मार्क द इनकरेक्ट, बड़ा खूबसूरत सवाल है, ये 4 कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेगा, और ये इन्फॉर्मेशन मैं रिवाइज कर रहा हूं फॉर यू पीपल अगेन, वॉच दिस। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पहला ही अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो कहता है जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम होगी, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये अल्फा ऑप्शन गलत है, ये डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स नहीं है, ये मैं बोल भी चुका हूं। बीटा में कहता है, बीटा ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इज दैट ऑफ द फ्लोरीन मैक्सिमम, सबसे नीचे पाया जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0, हाँ स्टैंडर्ड है, आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0 हम बोलते हैं, सही है। मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल दैट ऑफ द लिथियम, क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, अल्फा ऑप्शन इज रॉन्ग, व्हिच वाज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 स्टूडेंट्स, standard hydrogen electrode consist of the wire, okay, sealed into a glass tube, information there and carry platinum, ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन कार्ड है शी की। The platinum foil is coated with the finely divided platinum dipped, of course because this is the inert metal, सारी बातें सही कर रहे हैं। The 1 molar HCl पूछता क्या है, is continuously bubble through a solution at a temperature to 98 Kelvin, जो उसने बोला उसने वो दिखा भी दिया। क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाँ सही कह रहे हैं। व्हेन इट एक्ट एज एनोड
ऑफ कोर्स जब एनोड के तौर पे होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं पॉजिटिव आयन बन रहा है, सिस्टम में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इसकी सिंबल, इसकी सिंबलेटिक एक्सप्रेशन है। सही कह रहे हैं। चार्ली में कहता है व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। इट इज बेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड देन दैट ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड, दिस इज रॉन्ग, डेल्टा ऑप्शन। एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये डिफरेंट, बट ए लेवल्स में कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात की गई है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैंने लेक्चर में भी बताया था। कैलोमल इलेक्ट्रोड मर्करी एलिमेंट का मर्क्यूरी HgCl के कॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रोड है। जिस तरह आपने हाइड्रोजन गैस का एक स्टैंडर्ड बनाया ना प्लैटिनम कोटेड के ऊपर, उसी के 1 मोलर सॉल्यूशन के साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपने उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। इसी तरह बेस्ट स्टैंडर्ड शी नहीं है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। ए लेवल्स में ये भी है कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं शी को, SHE को NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी। हाँ ये स्टैंडर्ड है, हम ये पढ़ते हैं, बट बेस्ट स्टैंडर्ड इज द कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो कि मर्करी मेटल का, जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, अपने एलिमेंट के साथ HgCl के, अपने कंपाउंड HgCl के साथ मर्करी आयन के साथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मर्क्यूरस क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, HgCl की बात कर रहा हूँ, वो जो इलेक्ट्रोड सेम फिनोमेनन के तहत बनाया जाता है उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखें, मैंने बता दी है, इसको नोट भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आया है, तो आप कहेंगे भाई कैलोमल इलेक्ट्रोड इज द गुड एंड द बेस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इवन देन शी, और शी को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्लियर हो गया। चूंकि ये इंफॉर्मेशन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बहुत से एफएससी के स्टूडेंट को, बट आई रिवाइज फॉर एवरीवन नाउ, चाहे वो कोई भी क्लास से बिलोंग करता है उसे पता लग गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा होता है रिडॉक्स रिएक्शन? जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो। सिंपल, किसी की ऑक्सीडेशन हो, किसी की रिडक्शन हो। ओके, मैं इक्वेशंस देखता हूं तो Na पॉजिटिव और AgNO3 में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही, ये तो मेरे पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, बीटा में उसने क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो 2Cl नेगेटिव है, -1 है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। चार्ली में कहता है 2Na + Cl2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर मैं बीटा और चार्ली दोनों को देखूं तो इसके पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो इफेक्ट आता है, लेकिन चूंकि बीटा में आयनाइज हो रहा है ना, रिएक्शन तो नहीं हो रहा, आयन हो रहा है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता। सूटेबल मोस्ट एग्जांपल मैं जो चूज कर रहा हूँ ना, वो चार्ली ऑप्शन है, क्योंकि चार्ली ऑप्शन में बकायदा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन पूछा इसने। यहाँ पे बीटा में तो खाली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है बीटा में। माय डियर स्टूडेंट्स, MD कैट है, बीटा में आपको नजर आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसने पूछा रिडॉक्स रिएक्शन, किसी की ऑक्सीडेशन किसी की रिडक्शन, तो मेरा आंसर सूटेबल मोस्ट चार्ली है। चार्ली में आप देखते हैं 2Na पॉजिटिव 0 था, वो Na +1 हो गया, Cl 0 था, वो -1 हो गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन हुई। चार्ली इज माय आंसर। डेल्टा में मेरे पास सिर्फ रिडक्शन हो रही है और बीटा में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चार्ली में हो रही है, सो चार्ली इज माय आंसर। पता लगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह पूछे जा सकते हैं। इस सारी डिस्क्रिप्शन का मतलब था कि आप इसको ज़हन में कर लें। दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। कहता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल इज +0.34 वोल्ट। इंफॉर्मेशन जानते हैं। ओके, विच इज मेजर्ड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया। इन दिस केस द हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट शी इज, अच्छा जी, हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर की बात कर रहा है और कॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब कॉपर रिड्यूस होगा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2, तो 2 हाइड्रोजन आइटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये मैं इक्वेशन देख लेता हूँ, वेरी सिंपल। अल्फा में तो रिवर्स हो रहा है ना, अल्फा में तो जिंक के साथ कॉम्बिनेशन, बीटा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। H2 हमारे पास जो एलिमेंट है गैसियस फॉर्म में, सही। अब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको कंसीडर कर लेना, जिसमें बबलिंग हो रही है हाइड्रोजन की। कनेक्ट किया तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन और वो आयनाइज हो गए H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। वो कॉपर ने गेन कर लिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिडक्शन होगी। खूबसूरत सवाल वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, बीटा इज माय आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। इन दिस टेस्ट आई ट्राइड
कि आप लोगों को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी जाए। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट लगता है सो कॉल्ड, आज के टेस्ट के डिस्कशन के बाद आपने एनालाइज किया होगा कि बहुत सिंपल है। हाँ, क्लासिफाइड क्वेश्चंस थे, सोचने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में मैंने बार बार आज भी रिपीट किया, अगर उसको ध्यान में रख लें तो आप हर सवाल का आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के टेस्ट की डिस्कशन के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।